वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी इज़ नॉन मटीरियल इन नेचर। एनीथिंग अदर दैन एनर्जी विच कैरीज वेट, ऑक्यूपाई एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है वो टू थिंग्स से मिलके बना है। वो उनमें से फर्स्ट है मैटर और सेकंड है एनर्जी। मैटर जो है वो एक मटेरियल थिंग है, यानी वो उसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके मुकाबले में जो एनर्जी है वो मटेरियल थिंग नहीं है। मैटर की डेफिनेशन यहाँ पे हाईलाइटेड है, ये इतना ही याद करना है। मैटर क्या है, कहते हैं हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट है, ठीक है, वो वज़न रखती है और उसका एक ख़ास वॉल्यूम है, वो कोई ख़ास जगह घेरती है, वो भी कहलाती है मैटर। इर्द गिर्द हमारे मौजूद हर चीज़, हमारा रूम, हमारा टेबल, हमारे बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ मैटर है। ये तो अभी तक की एग्जांपल सॉलिड्स की। मैटर की 3 टाइप्स होती हैं। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर एवरी डे इन लाइफ: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। जो हमारे पास जितनी भी सॉलिड हालत में मौजूद हैं वो सारी मैटर हैं। जो लिक्विड है वो भी मैटर है और उसके अलावा गैस और प्लाज्मा भी मैटर है। उसके अलावा कह रहे हैं ये 4 वो चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं। मैटर कहते हैं ऐसे और भी टाइप्स हैं जो हम अपनी आँख से देख नहीं सकते, लेकिन हमारी एवरीडे लाइफ में वो भी एग्जिस्ट। लेकिन जो बेसिक 3 टाइप्स हैं मैटर की, वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। यानी ये बेसिक हैं, ये प्राइमरी हैं, जिनको स्टडी किया जाता है। They are different from each other due to different strength of intramolecular forces and the arrangement of particles and distance between the particles। कहते हैं एक दूसरे से डिस्टेंस में पार्टिकल्स के और अपनी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के फ़र्क के लिहाज से, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के लिहाज से फ़र्क रखती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे कि तीनों में जो आपस की इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो सेम नहीं है। सब में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, यानी किस तरह एटम एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो भी सेम नहीं है। और एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये भी तीनों में सेम नहीं है। इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट। कहते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, उनमें काफ़ी ज़्यादा फासला होता है। विद नो ऑर्डर व्हाटएवर एंड वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि वो बहुत ही कम उनके दरमियान फोर्सेस पाई जाती हैं, बहुत ही वीक, ना होने के बराबर। और अमूमन कहा जाता है कि जो उनके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो निग्लिजिबल हैं। ऑल ऑफ दीज मेक्स गैसेस इजीली कंप्रेसिबल। और ये तीनों जो फीचर्स हैं ये गैसेस के बारे में कि वो जो है वो एक दूसरे से फासले पे हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस उनके दरमियान वीक हैं, गैसेस कंप्रेस कर सकते हैं। यानी कि कंटेनर में किसी भी चीज़ में हमारे पास गैस है, हम उसको प्रेशर अप्लाई करें तो वो कंप्रेस हो जाएगी। देयर डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो, और उसी वजह से उनकी डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी लो होती है। कहते हैं जो लिक्विड्स हैं उसके मुकाबले में गैसेस से कंपैरिजन में हैव वेरी मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच बट मूविंग रैंडमली। कहते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स गैस से कंपैरिजन में देखा जाए तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, इतने फासले पे एक दूसरे से नहीं होते, लेकिन वो रैंडमली मूव करते हैं। उनका जो मोशन है वो किसी ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता, बस आवारा मूव करते हैं उनके पार्टिकल्स। देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। उनकी जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज यानी एक मॉलिक्यूल और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उनके दरमियान जो स्ट्रेंथ है, बॉन्डिंग है, वो भी काफ़ी होती है ज़्यादा गैसेस के मुकाबले में। नॉट ईजिली कंप्रेसिबल एंड देयर डेंसिटी इज हायर दैन दोज ऑफ गैसेस। यही वजह है, कहते हैं कि उनको इतना जल्दी से हम कंप्रेस नहीं कर सकते और उनकी डेंसिटी भी गैसेस के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। जितनी ये मार्किंग यहाँ पे की गई है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इनफ है याद करने के लिए। उसके बाद है सॉलिड्स। कहते हैं सॉलिड्स की जो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, यानी वो जो फिक्स्ड है उनका वॉल्यूम, जो शेप है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और उनके दरमियान इंट्रा एटॉमिक और इंट्रा मॉलिक्यूलर दोनों ही फोर्सेस कहती हैं वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, वो उनकी बॉन्डिंग इतनी ईजिली ब्रेकेबल नहीं होती। रिमेन फिक्स्ड देयर पोजिशन विच कैन आइसोलेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। उनमें मैं बताया था कि वो रैंडम होते हैं, आवारा घूमते हैं पार्टिकल्स, इनमें ऐसा नहीं है। अपनी ही जगह पे पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं। यानी अगर इस हालत में ये पेन है, इस तरह एक सॉलिड का पार्टिकल है, इनको एनर्जी अप्लाई करेंगे तो ये जस्ट अपनी मीन पोजीशन पे अपनी इर्द गिर्द वाइब्रेट करेंगे, मोशन रैंडम नहीं करेंगे।
सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल रिजिड, और जिस कहते हैं इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और ये वजह ये रिजिड होते हैं, ठोस और सख्त होते हैं। यहाँ तक था बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। लास्ट पे हमारे पास 4th नंबर पे प्लाज्मा है। इज़ नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर की वो टाइप है जो आम हमें दिखने में मिलती नहीं है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, ये उन पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अगर कंपैरिजन किया जाए। वैसे गैसेस की ज़्यादा है, फिर लिक्विड की और दैन सॉलिड की, इनकी उनसे भी ज़्यादा है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, हमारी जो ट्यूबलाइट होती हैं, बल्ब हैं, लाइटनिंग में जब वेल्डिंग की जा रही होती है किसी भी जगह पे, यानी अगर हमारे अगर वेल्डर्स होते हैं, हमारी जो लोहे की चीज़ें टूट जाएँ तो उनको जो रॉड इस्तेमाल किया जाता है और उस टाइम पे जो लाइट निकलती है वो प्लाज्मा होती है। कैन बी कंसीडर्ड एज पार्शली आयनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, आइंस, फोटोन्स, ये वो वाली गैस है जो पार्शली आयनाइज्ड है, फुल्ली आइंस नहीं है, उसके अंदर पार्शियल है, थोड़े हैं। और क्या क्या उनमें पार्टिकल्स होते हैं, किस चीज़ के आइंस, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइंस और फोटॉन्स होते हैं। यहाँ तक था स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट, अब कहते हैं मैटर जो है वो अपनी कंप्लीट स्टेट के अलावा इंटरमीडिएट स्टेट यानी एक दरमियानी सी हालत में भी रहते हैं। लाइक वो ना कम्प्लीटली सॉलिड है ना कम्प्लीटली लिक्विड है, वो इंटरमीडिएट सा स्टेट है। वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड, यानी वो एक ऐसी सिचुएशन में कि वो एक मिक्सअप से कंपाउंड है कि मिक्सअप सा मटीरियल है। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, और उसमें से एक एग्जांपल किसकी है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की, लिक्विड क्रिस्टल की और ग्रेफिन की। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं, आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी कि वो स्टेट है मैटर की कि जिसमें गैसेस और लिक्विड्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ एट अ टाइम हमें उस केमिकल कंपाउंड में, उस मैटर में नज़र आती हैं। Chemical reactions which may not be carried out in conventional solvent may possibly be carried out in supercritical carbon dioxide, कहते हैं कि बाज़ दफ़ा कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं कि वो गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड में यूज़ नहीं कर सकते, हम उनको एज अ सॉल्वेंट यानी केमिकल रिएक्शन उनमें नहीं करवा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में फिर सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है कि जिसमें गैस के साथ साथ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हों। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल और ग्रेफिन इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज़ आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि लिक्विड और सॉलिड की दरमियानी हालत है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूजली इन डिस्प्ले डिवाइसेस, यानी जो हमारी कोई भी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, हमारे टीवी हैं, एलईडीज़ हैं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर के मोनीटर्स, क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, जो भी डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उन सब में लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो ग्रेफिन है ये एग्जांपल है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की, यानी इसमें एक सिंगल लेयर कार्बन एटम की अटैच होती है हेक्सागोनल पैटर्न में। ग्रेफिन इज टफ, ये सख्त होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, यानी इसको हम फोल्ड वगैरह कर सकते हैं। लाइट मटेरियल विद अ हाई स्ट्रेस रेजिस्टेंस, और ये हल्का भी होता है, और अगर इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसको बियर भी किया जाता है, बर्दाश्त कर जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर को पढ़ेंगे।